हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो द क्लासेस में। मैं राहुल आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ का एक ऐसा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। जी, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमने सबने पढ़ा है, लेकिन जब सामने आता है तो भूल जाते हैं। यानी कि प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। जी, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज हमें किसी भी वस्तु का परसेंटेज निकालने के लिए दिया जा सकता है। जैसे उसने कहा कि 9000 का 60% क्या होगा, यानी कि 9000 का 60% क्या होगा। तो 9000 का 60% निकाल दो, सीधा सीधा 60/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 900 गुणा 6 बराबर 5400 रुपये। ये हो गया हमारा 5400 आ गया इसका 9000 का 60%। उसने कह दिया कि 32 का 25% क्या होगा, तो क्या होगा कीजिए बताओ। तो सीधा सीधा क्या करना, 32 × 25/100 यानी कि जो जितनी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 अट्ठे 32, यानी कि आ गया आंसर 8। वेरी इजी जी, आपको बहुत इजी लग रहा होगा देखने में, और है भी इजी, लगने से नहीं है ही इजी। तो आपको समझ में आया हो, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, जल्दी जल्दी आ जाइए जी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा कि 9000 का 50% का 25% क्या होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं। 9000 का 50% का 25% क्या होगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है 9000 गुणा के 50, ये तो हो गया इसका 50%। अच्छा, इसका भी 25% निकालना है तो इसे भी कर दो गुणा में 25/100। एक तो एक दो, एक 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 एक, क्या बचा 9 गुणा 5 गुणा 25, यही तो बचेगा। देखो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 25 बचा, क्योंकि नीचे की 4 जीरो से तो 4 जीरो हमने काट ली ना, और कुछ नहीं बचा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 गुणा 25, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 12 112, यानी कि 1125 आंसर। यही तो आंसर है जी। बताइए, इतने इजी क्वेश्चन। देखो अब 8000 का अगर हम 65% का भी 15% निकाल लें, यानी कि 65% का हम 10% क्या होगा। हमने कहा 8000 का 65% निकाल दो। 65 को लिखेंगे क्या, 65% का क्या लिखना हमें 60/100, और इसका भी 10% तो 10/100 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो, इसकी 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 8 गुणा 65 ही तो बचा जी। यहाँ पे एक बचा, एक को हम लिखते नहीं क्योंकि एक एकम एक ही आएगा, 65 एकम 65 एक ही आएगा। 8 पंजे 40 की जीरो, 8 छंग 48 और 4 52, 520। कर लो, देख लो, अलग अलग भी करके देखोगे टाइम जाएगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमारे पास टाइम होता नहीं, इसलिए हमें टाइम लगाना भी नहीं है। सीधा सीधा लगाओ आंसर, करो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, जैसे भी हो जाए, क्योंकि वहाँ तो MCQ आना है, आपको करके तो दिखाना ही नहीं है क्या करा आपने, वहाँ तो MCQ आएगा। आपको सिर्फ उसमें से चूज करना है कि कौन सा ठीक है, और अपने सेटिस्फिकेशन के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है, जैसे भी करनी है, क्योंकि जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हमारा आंसर क्या, हमें कैसे पता चल लगेगा कि ये आंसर ठीक है। तो हम शॉर्ट में करें या लॉन्ग में करें। अगर लॉन्ग में करेंगे तो आपके पास टाइम कम रह जाएगा, और शॉर्ट में करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, जिससे आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं जी। वो कह देगा कि 3/5 को प्रतिशत बताइए, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, बदल दो, क्या जा रहा
अरे हमें क्या करना है, 3/5 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। अब तक हम परसेंटेज में डिवाइड कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बदल जाएगा। 20 पंजे 100, 20 से कट गया, क्या आया 3 गुणा 20 बराबर 60%। लो आ गया। कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 5-6 सेकंड लगेंगे आपको करने में। और ऐसे करेंगे, इतनी फास्ट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो हमें और क्वेश्चन करने का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा 300 का 1/5 का 10% बताओ। बताओ जी, 300 का 1/5 का भी 10% पूछ रहा है, तो कर दो ना। 300 गुणा 1/5 गुणा 1/10, एक काट दो, इसे काट दो 6, तो क्या आया 6 आंसर। यार कितना टाइम लग रहा है, चुटकियों में हो रहे, चुटकियों में। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो प्रतिशत आप 100% सही करके आएंगे। बिल्कुल इसमें कोई गलत करने का कोई चांसेस है ही नहीं। चुटकियों में आंसर आ रहे हैं, चुटकियों में। देखो 300 का 1/5 का 10%, तो हमने क्या करा 300 गुणा 1/5 गुणा सॉरी 10 जी गुणा 1/10 करेंगे। क्यों करेंगे 1/10? क्योंकि हम 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, तो 1/10 यही आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/10 रख दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10/100 को ही मैंने इसे 1/10 लिखा है। ऐसे ही मैं कहीं पे भी अगर 1/20 लिख दूँ तो इसका मतलब 5% होगा, क्योंकि 5/100 का मतलब भी क्या होता है, इसे काट दूंगा 1 और ये 20 बराबर 1/20 आएगा। इसलिए कहीं पे कंफ्यूज मत होना। हमें शॉर्ट में ये तो मैं याद कर लेने हैं। हमें क्या याद कर लेने हैं, मैं आपको बता दूं। हमें ये पता होना चाहिए 10% क्या होता है हमारा 1/10 होता है, 20% होता है हमारा 1/5 होता है, 30% होता है हमारा क्या होता है 3/10 होता है, 40% होता है हमारा क्या होता है 2/5 होता है। मतलब कि इस टाइप से हमें सब पता होने चाहिए कि हमारा कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें, जैसे अगर हम 5% को लिखेंगे तो 5% को हम क्या लिखेंगे 1/20, क्योंकि हमें पता होगा, हम डायरेक्ट ये लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और टाइम जिसने बचा लिया वो कामयाब हो गया। जिसने टाइम नहीं, जी टाइम की बहुत कमी है, टाइम बचाना है, ये क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक जी? तो अब हमें टाइम के ही लेते हुए एक कहेगा कि क्वेश्चन दे दिया उसने 36 का 8%, क्वेश्चन दे दिया उसने 36 का 8%, किस संख्या के 72% के बराबर है जी? कर दे, बहुत ईजी है। देखो 36 का हमें 8% तो निकालना है ही। अब हमने मान लिया x के 72% का, x के 72% है उसके बराबर, तो यानी कि x का भी 72% निकाल दो इसके बराबर रख के। ऐसे तो करेंगे, क्योंकि उसे पूछे बराबर तो हमने बराबर रख दिया x का 72%। हमने मान लिया x का 72% उसके बराबर है, तो x गुणा x का 72% तो ऐसे ही होगा 72/100। मैंने इसे काट दिया, ऐसे काट सकते हैं जी, काट सकते हैं। अब देखो मैंने इस 8 से 72 को काटा, 9, 8 में 72। अब x बचा यहाँ पे और 9 बचा, तो मैं लिखूंगा इसे 9x बराबर, यहाँ पे बचा मेरा 36, इस 9 से काटूंगा तो 4x की वैल्यू आ गई 4। जल्दी जल्दी करो, देखो कितना टाइम लगा इसमें। सिर्फ तुम्हें समझाने में टाइम लगा अगर करना हो तो इसे सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5% में, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा जी। देखो क्या दिया है, 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर है, तो 36 का 8% बराबर है x के 72% के बराबर। 100 से 100 काट दो, 8 से 72 को काट दो 9, और यहीं पे खत्म करना है तो 9 से 36 को यहीं काट दो, x की वैल्यू 4 यहीं पे आ जाएगी। 9x बराबर 36 लिखने की भी जरूरत नहीं है, x बराबर 4, सीधा आंसर। झट से आंसर, झट से फॉर्मूला, झट से आंसर, झट से कैलकुलेशन, झट से आंसर। जितनी जल्दी कैलकुलेशन लगाओगे उतने जल्दी आंसर आएगा जी। अब उसने कह दिया 2 घंटे, एक दिन का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, देखो भाई एक दिन बराबर 24 घंटे। अब हमने कह दिया x प्रतिशत है, यानी कि 24, हमने कह दिया 24 x, 2 घंटे जो है वो 24 का x प्रतिशत है, यानी कि 24 का हम x% निकालेंगे, x अपॉन 100 करेंगे बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, एनी रीजन? जी इसका रीजन है इसका, क्योंकि उसने कहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का अगर हमने मान लिया कि x प्रतिशत है तो 24 घंटे का x प्रतिशत बराबर 2 घंटे, यही है ना। तो कर दो, इसे मल्टीप्लाई में ले जाओ, इसे डिवाइड में ले जाओ, x बराबर 2 गुणा 100 बराबर 24, काटोगे 12 दूनी 24, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और 4 को 25 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो 25/3% आ गया आंसर, झट से आंसर। जी ऐसे ही आंसर आएंगे, ऐसे ही आएंगे, अगर आप करेंगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आने वाली वीडियो में और अपनी वीडियो को सुधारने की कोशिश करते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हैं, जिसे आप बहुत जल्दी सीख सको। अभी हमारे चैनल पे एक कोर्स शुरू होने वाला है जिसका नाम है जीरो से हीरो। जी वो मैथ के बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना आता हो और मैथ पढ़ना चाहते हो, या मैथ थोड़ी बहुत आती हो और मैथ पढ़नी हो। जी हम उन्हें जीरो से हीरो बना देंगे, मैथ में जीरो से हीरो बना देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम उस कोर्स को लॉन्च करेंगे। जैसे ही हम कोर्स को लॉन्च करेंगे उस दिन से हम कंटिन्यू मैथ की जीरो से हीरो बनाने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उसके साथ साथ आपको हम होमवर्क देंगे और होमवर्क को सबमिट करने के लिए आपको सारी डिटेल्स हम आपको समझाएंगे आने वाली वीडियो में। बहुत जल्द हम इस काम को करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीरो से हीरो बनने के लिए।